हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में, 15% अंग्रेजी में, 25% हिंदी में पास हुए हैं। 5% गणित और अंग्रेजी में, 10% अंग्रेजी और हिंदी में और 15% गणित और हिंदी में पास हुए हैं। यदि 2% तीनों विषयों में पास होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों में पास हुए हैं, ये हमें निकालना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाला जो पार्ट था उसमें 2 विषय वाले क्वेश्चन हमने किए थे। जैसे यहाँ पे कितने विषय हैं, एक तो गणित है, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है, यानी 3 विषय इसमें दिए हैं। अब 2 विषय वाले को कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले इस प्रकार से हम 2 गोले बनाते थे। ऐसे हमने 2 गोले बना दिए। अब देखो क्योंकि इसमें 3 विषय दिए हैं तो हमें 3 गोले बनाने होंगे और गोले ऐसे बनाने होंगे जो कि आपस में इंटरलॉक होने चाहिए, मतलब ये सारे इसमें मौजूद होने चाहिए। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में आ रहा है। ये वाले गोले के अंदर भी आ रहा है, ये वाले गोले के अंदर भी आ रहा है, ये वाले गोले के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो तीनों विषय, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि 2% तीनों विषयों में पास हुए हैं, तो ये तीनों विषयों वाला जो आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सबसे लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि 2% विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषयों में पास ही हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2%। ठीक है। अब इसको मान लीजिए, इसको गणित का नाम दे दो तो यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ। अंग्रेजी का नाम इसको दे दो तो ये यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए मतलब अंग्रेजी होगा। ठीक है। और हिंदी के लिए मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ। तो ठीक है, 2% तीनों में आ गए। उसके बाद यहाँ से देखो और क्या चीज़ें दी हैं हमें, यहाँ पे 15% हमें ऐसे दिया है जो गणित और हिंदी। अब देखो गणित और हिंदी कहाँ पे है, गणित यहाँ पे है, हिंदी यहाँ पे है, मतलब गणित वाला पूरा गोला ये वाला है और हिंदी का पूरा गोला ये वाला है। अब गणित और हिंदी दोनों की बात आ रही है तो इसका मतलब दोनों वाला पार्ट इसमें आना चाहिए ना। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखो, इसमें गणित वाला पार्ट भी मौजूद है और हिंदी वाला पार्ट भी मौजूद है, और हैं कितने टोटल 15%। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये वाला पार्ट भी इसमें मौजूद है ना, तो 2% इसमें आ चुका है, तो बचा कितना, 15 में से 2 माइनस कर दो। तो 15 में से 2 माइनस करेंगे मतलब 13%। तो इसको जोड़ेंगे तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15%, जो कि गणित और हिंदी में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद दिया है इसमें 10% अंग्रेजी और हिंदी में, तो अंग्रेजी और हिंदी ये वाला है ना। अब दोनों कहाँ पे मौजूद हैं, दोनों ये वाला है, इस वाली पार्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। अब 10% है तो 2% देखो इसमें आ चुका है, तो बचा कितना, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8%। तो 8% ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी मतलब इसमें आएंगे। ठीक है। तो ये टोटल 10 है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद दिया है इसमें 5% गणित और अंग्रेजी में, तो गणित और अंग्रेजी ये वाला है, तो क्योंकि गोले तो ये वाले हैं, अब दोनों में कौन सा मौजूद है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा गणित और अंग्रेजी का है। अब देखो इसमें भी 2% पहले ही आ चुका है, तो बचा कितना, गणित और अंग्रेजी 5%, तो बचा इसमें 3 माइनस 2 करेंगे तो 3% बचेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5%, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो 2-2 वाले भर गए। अब स्टार्टिंग में देखो क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। 25% ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं, तो हिंदी वाला पूरा ये वाला गोला है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। देखो हिंदी का गोला पूरा ये वाला है। ठीक है। अब देखो इसमें कितने % आ चुका है, तो हिंदी वाला ये वाला गोला है, तो ये भी हिंदी में है, ये भी हिंदी में, ये भी हिंदी में। तो टोटल कितना होगा, 13 और 2 ये हो जाएगा 15, और 15 और 8 कितना होता है, ये होता है 24%। तो टोटल 24% तो इसमें आ चुका है। अब क्योंकि इसमें दिया है कि हिंदी में 25% है, तो बचा कितना, जो 1% हिस्सा बचा वो इसके साथ में बचेगा, क्योंकि टोटल 25 होना चाहिए ना। तो इतना तो इसमें आ चुका है, तो 1% जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही इसमें दिया है 15% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी ये वाला है, तो 8 और 2 10 और 3 13% इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा कितना, जो 2% बचेगा वो इसमें आएगा। ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 15 ही आएगा। वैसे गणित में 20% दिया है, तो देखो 13, 14, 15, 15 और 3 18, तो 18% इसमें आ चुका है, तो 20% है टोटल, तो कितना बचेगा, 2%। ठीक है। तो आप अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल 20% के बराबर ही आएगा। अब देखो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें ये वाला डायग्राम बनाना। एक बार इस डायग्राम को आप बना लेते हो तो उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे।
अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर केवल केवल 2 विषय की बात करता तो देखो केवल 3 विषय की बात करेगा तो ये वाला पार्ट आएगा। केवल 3 का मतलब केवल 3 ही होता है, ठीक है। तो 3 की बात करेगा तो ये वाला पार्ट आएगा। केवल 2 विषय की बात करेगा तो 2 विषय, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें केवल 2 ही विषय आ रहे हैं। और केवल एक विषय की बात करेगा तो ये वाला है, केवल एक विषय ये वाला और ये वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बगल में बना देता हूँ। देखो सेम टू सेम वही डायग्राम होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2% कहाँ से आया ये, 13%, 2% और 8%। देखो 13, 14, 15 और 15 और 8 कितना होगा, 15 और 23 होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया था, 15 और 4 8 24 लिख दिया। तो 15 और 8 23% होगा, जबकि टोटल हिंदी में मुझे कितने चाहिए थे, 25% चाहिए थे, मतलब यहाँ पे 2% होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इस डायग्राम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे देखो, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों में पास हुए हैं। अब देखो तीनों में, अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तीनों विषयों की बात अगर वो कर रहा होगा ना तो ये सारे इसमें आएंगे, मतलब इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि पास ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, सब इसमें पास हुए हैं। तो ये पास वाले ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बट एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, केवल अगर ऐसे बात करेगा कि केवल 3 विषय में, तो केवल 3 की जब बात करेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है केवल 3 में। बट 3 विषय की बात करेगा तो तीन विषय में, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। तो तीनों विषयों में ये सारे पास हो रहे हैं, मतलब इन सबको हमें जोड़ना होगा। तो ठीक है, जोड़ दो। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 9 10 11, 11 और 8 होगा 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 1 2 3। तो 32% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो तीनों विषयों में पास हैं। पहली चीज़ तो हमने ये निकाल दी। अब दूसरी चीज़ इसमें दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों में फेल हैं। तो तीनों में पास के हमने निकाल दिए 32%। अब कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। 100% होते हैं, जिसमें से या तो विद्यार्थी पास होंगे या तो फेल होंगे। अब देखो तीनों विषयों में 32% पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे, केवल 3 की बात नहीं कर रहा है वो, 3 की बात कर, मतलब अगर केवल 3 की बात करता तब आंसर अलग आता। तो 32% देखो तीनों में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, 100 में से हम 32 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 68%। तो 68%, देखो मैं इनको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं ढंग से लिखता हूँ उसको, ठीक है। तो 68% विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए हैं। अब देखो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल की बात करेगा वो तो केवल गणित में पास होने चाहिए। तो गणित वाला तो ये वाला है। अब देखो केवल गणित की बात करेगा तो खाली गणित किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है ना, तो 2% होगा यहाँ पे। अब देखो अगर, क्योंकि अगर ये वाले गोले को मैं लेता हूँ तो ये वाले गोले में गणित भी आता है, अंग्रेजी भी आता है। तो अंग्रेजी की बात तो नहीं कर रहा है वो, केवल गणित की बात कर रहा है। वैसे ही ये वाला गोला आप देख रहे होंगे, इसमें हिंदी भी आ रहा है, गणित भी आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो केवल अगर गणित की बात करेगा वो तो केवल गणित तो इसी में आ रहा है। बाकी इसमें देखो कोई भी दूसरा, इंग्लिश भी नहीं आ रहा है इसमें, हिंदी भी नहीं आ रहा है। तो केवल अगर बात करेगा गणित की तो ये 2% हो गए, ठीक है। अगर ऐसे बोलता कि केवल हिंदी और अंग्रेजी, केवल ऐसे बोलता गणित और अंग्रेजी, तो तब केवल गणित और अंग्रेजी के लिए ये आता है। और तीनों सब्जेक्ट आता तो तीनों सब्जेक्ट के लिए ये वाला होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 2%। आगे दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी तो ये वाला होगा ना, तो हिंदी में भी 2% है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2%, ठीक है। आगे दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल 2 विषय में। अब देखो केवल की बात कर रहा है, केवल 2 विषय होने चाहिए। तो 2 विषय कहाँ पे आ रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 विषय की बात करेगा, केवल 3 विषय तो ये वाला होगा। अब केवल 2 विषय की बात करेगा तो 2 विषय तो इसमें आ रहे हैं ना, मैथ्स भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, मतलब 2 विषय, एक तो इसमें आ रहा है। वैसे ही 2 विषय इसमें भी आ रहे हैं, मैथ्स भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है। और केवल 2 विषय इसमें भी आ रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से होगा, एक तो 13 होगा, प्लस 1 होगा 3, प्लस 1 होगा 8। तो इनको जोड़ दो तो 3 और 3 मतलब ये हो जाएगा 16 और 8 24। तो यहाँ पे 24% हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो केवल 2 विषय की अगर बात करेगा तो 24% होगा। ठीक है, आगे दिया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल 3 विषय में। अब देखो यहाँ पे दिया था तीनों विषय में पास हुए हैं, तो तीनों के लिए मैंने क्या बोला, सबको ऐड करते हैं। और केवल अगर 3 की बात की जाएगी तो केवल 3 तो ये बीच वाला है, इसमें आ रहे हैं तीनों विषय, केवल तीनों इसमें आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2%। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे दिया है इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों में पास हैं, तो तीनों में तो ये तो मैंने निकाल दी, तीनों में पास हुए हैं, तो तीनों में तो टोटल कितने परसेंट हो रहे हैं, 32% हो रहे हैं, तो ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे 32%। ठीक है, आगे दिया है कम से कम एक विषय में पास, तो कम से कम एक में पास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें टोटल 3 विषय हैं, तो कम से कम एक विषय का पास होने का मतलब एक में तो होना ही चाहिए, 2 में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें भी इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, कम से कम का मतलब ये होता है कि एक में तो पास होना ही चाहिए, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये तो 32% आ रहा है, तो इसका मतलब 32% ही हमारा आंसर होगा। देखो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम की बात कर रहा है ना वो, तो कम से कम मतलब एक विषय तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हर विषय में फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक विषय में पास होना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है कम से कम दो विषय में भी पास हो सकता है, 3 विषय में भी पास हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक बोला है ना इसमें, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो एक विषय में पास तो ये वाले हैं, ठीक है, वैसे ही 2 विषय में पास ये वाले हैं और 3 विषय में पास ये वाले हैं, तो इसका मतलब सारे आ रहे हैं ना, तो इसीलिए टोटल 32% है, तो 32% आंसर। ठीक है, आगे दिया है कम से कम 2 में पास होने चाहिए। अब देखो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो 2 होने ही चाहिए, मतलब 2 भी हो सकता है, अब 3 भी हो सकता है, क्योंकि दिया है कम से कम 2 होने चाहिए। तो टोटल 3 विषय हैं, तो 2 और 3 दोनों आ जाएंगे। अब देखो 2 विषय वाले कौन कौन से हैं, एक तो है 2 विषय वाला ये वाला, तो 13, ये भी 2 विषय वाला है, ये भी 2 विषय वाला है, तो ये हो जाएगा 13 + 3 + 8, और 3 विषय वाला भी इसमें, तो तीनों विषयों वाला ये 2% है, तो ये भी हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 3 ये हो जाएगा 16, 17, 18, 18 और 8 ये हो जाएगा 26 के बराबर, तो 26% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है कम से कम तीनों विषय में फेल। अब देखो कम से कम तीनों विषय में फेल ये बोल रहा है, तो कम से कम तीनों में होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने, तो कम से कम तो 3 विषय ऐसे होने चाहिए जिसमें वो फेल होना चाहिए, तो इसका मतलब पहले ये निकाल दो कम से कम तीनों में पास। ठीक है, तो कम से कम तीनों में पास का मतलब 3 में भी पास हो सकता है, अब देखो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब पहले निकाल दो तीनों में पास, तो तीनों का पास तो हमें ये वाला पता है कि तीनों में 2% ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं। अब देखो कुल हैं हमारे पास 100%, अब तीनों में कम से कम तीनों में फेल का मतलब 3 का ही हमें निकालना है, तो 2% तीनों में पास हैं, तो तीनों में फेल कितने होंगे, 100 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98%, तो यहाँ पे 98% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम 3 विषय में पास दिया है ना, इसमें 3 विषय में फेल नहीं दिया है, इसमें पास दिया है, सॉरी, तो पास होने का मतलब 2% यहाँ पे आंसर होगा, ये मैंने फेल निकाल दिया था। ठीक है, अब ऐसे पूछा होता है कम से कम तीनों विषय में फेल, तो तब 98% आता हो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे, और बाकी हाँ इसके देखो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन या इतने सारे टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ये तो यहाँ पे हो गया, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, केवल आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। इसमें ये वाला केवल एक विषय वाला ये होते हैं, ये तीनों जो होते हैं वो केवल एक विषय वाले होते हैं, केवल 2 विषय वाले ये होते हैं, केवल 2 विषय वाले ये होते हैं, और तीनों विषय वाला ये वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा वैसे हमें सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब इससे कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि बेस और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इसमें दिया है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I और 9 लोग H और I दोनों, 11 लोग H और T दोनों, और 8 लोग T और I दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मतलब हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो तीनों में इसमें दिया है 3 लोग हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये मान लीजिए H है, ये मान लीजिए T है, और ये वाला मान लीजिए I समाचार पत्र है।
तो यहाँ पे हो गया। अब इसमें दिया है 8 लोग टी और आई, तो टी और आई 8 लोग हैं, तो देखो 3 तो आ चुके हैं, मतलब बचे कितने 5, तो 5 और 3 8 होते हैं। ठीक है, आगे दिया है एच और टी, तो एच और टी कितने लोग हैं 11 लोग हैं, तो देखो 3 आ चुके हैं, तो बचे कितने 8, तो 8 और 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे दिया है एच और आई 9 लोग होने चाहिए, तो एच और आई देखो 9 लोग होने चाहिए, 3 आ चुके हैं तो 6 बचेंगे, तो 6 और 3 9 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद दिया है 26 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र आई पसंद करते हैं, तो आई वाला ये वाला है। टोटल कितने हैं 26 हैं, कितने आ चुके हैं 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14 आ चुके हैं, तो 26 में से 14 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। ठीक है, अब जो समाचार पत्र टी है वो उसको भी 26 लोग पसंद करते हैं, तो देखो 8 और 3 11 और 5 16, 16 इसमें आ चुके हैं, तो 26 में से 16 माइनस करेंगे मतलब 10, तो 10 इसमें आएंगे। और यहाँ पे दिया है 25 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र एच पसंद कर रहे हैं, तो 25 लोग हैं, देखो 8 और 3 11 और 6 17 तो इसमें आ चुके हैं, तो बचे कितने 5 और 3 8 लोग बचे, तो ये 8 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो हमने वेन डायग्राम बना दिया, उसके बाद क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का हमें पूछा जा सकता है। जैसे इसमें दिया है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो कम से कम एक होना चाहिए। अब देखो हैं कितने टोटल 3 है, मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कम से कम एक वाले कौन से हैं, एक वाला तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 8 + 10 + 12। ठीक है, फिर 2 वाले कौन कौन से हैं, 2 वाले ये हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6 + 8 + 5, और 3 वाले कौन सा है, 3 वाले ये वाला है, मतलब सारे इसमें ऐड होंगे। तो ठीक है, जोड़ दो तो कितना होगा 8 और 8 16 और 10, ये हो जाएगा 26, 6 और 3 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14, फिर 12। अब इन सबको ऐड कर दो तो 6 और 4 10 और 2 12 को 2 2 3 4 और 1 5, तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 52 यहाँ पे आंसर हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे दिया है ठीक ठीक केवल, अब देखो इसमें केवल की बात कर रहा है, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन से होंगे, केवल एक में एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, ये एक ये आएगा, तो 12 और 10 22 और 8 ये हो जाएगा 30, तो इसका मतलब 30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके भी हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिए। वैसे ही देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग बी और 29 लोग सी पसंद करते हैं, 14 लोग उत्पाद ए और बी, 12 सी और ए, 14 बी और सी, और 8 लोग तीनों उत्पाद पसंद करते हैं। तो इसमें भी केवल हमें क्या निकालना है, देखो तीनों दिए हैं, तो पहले मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने बोला था क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों उत्पाद पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद बी और सी वाले 14 हैं, बी और सी वाले 14 हैं, तो 8 तो आ चुके हैं, 8 और 6 14, मतलब 6 यहाँ पे आएंगे। फिर सी और ए वाले 12 हैं, तो 8 आ चुके हैं, तो यहाँ पे 4 आएंगे, तो 8 और 4 12 होता है। ठीक है, फिर ए और बी वाले कितने हैं 14 हैं, तो 8 आ चुके हैं, तो 6, 8 और 6 14, तो देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 29 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद सी पसंद करते हैं, तो देखो 8 और 4 12 6 18 आ चुके हैं, तो 29 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 और 1, मतलब 11 लोग ऐसे होंगे जो उत्पाद सी पसंद करते हैं। ठीक है, और आगे दिया है 26 लोग उत्पाद बी, तो देखो इसमें कितना आ चुका है 6 6 12 और 8 20 आ चुके हैं, जबकि 26 होने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, वैसे ही 21 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद ए पसंद करते हैं, तो 8 और 6 14 और 4 18 आ चुके हैं, तो बचेंगे कितने 3, क्योंकि 21 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो देखो वेन डायग्राम हमने बना दिया। हमने निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। तो केवल सी की अगर बात कर रहा होगा तो केवल सी ये वाला है, तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। केवल ए की बात करता है तो केवल ए के लिए 3 है, और केवल बी की बात करता है तो केवल बी के लिए 6 हैं। अगर ऐसे पूछा होता कि केवल ए और बी, तो केवल ए और बी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो केवल ए और बी 6 होंगे। अब क्योंकि ये वाला इसमें तीनों में आ रहा है ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा, केवल ए और बी के लिए ये होगा, केवल ए और सी के लिए ये वाला होगा, और केवल बी और सी के लिए ये वाला होगा, और केवल तीनों पूछा होता है तो तीनों के लिए ये वाला आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।